कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या फिर ये मेज, सब कुछ एक ही चीज से बना है, पदार्थ, यानी कि मैटर। पर अगर सब कुछ एक ही चीज से बना है तो फिर ये इतने अलग अलग रूपों में क्यों होता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आइए शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं। हम सब ने देखा है कि तेज हवा चल रही हो तो कपड़े धूप के बिना भी फटाफट सूख जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? इस चर्चा के आखिर तक इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पदार्थ या मैटर है क्या भला। देखिए, विज्ञान की भाषा में कोई भी चीज, कोई भी जिसमें वजन हो और जो जगह घेरती हो, वो पदार्थ है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हर पदार्थ छोटे छोटे, मतलब बहुत ही छोटे कणों से बना है, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। अच्छा, अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना, पर हम इसे साबित कर सकते हैं। सोचिए, जब हम पानी के ग्लास में नमक डालकर घोलते हैं तो नमक तो गायब हो जाता है, पर पानी का लेवल ऊपर नहीं आता। क्यों? क्योंकि नमक के छोटे छोटे कण पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी उसमें जाकर फिट हो जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि हाँ, कणों के बीच वाकई में स्पेस होता है। तो इन्हीं कणों की जमावट और उनके बीच की दूरी के आधार पर हमें पदार्थ की वो 3 मुख्य अवस्थाएं मिलती हैं, जिन्हें हम हर रोज देखते हैं: ठोस, द्रव और गैस। अब इस टेबल को समझने का एक बहुत मजेदार तरीका है। सोचिए, ठोस पदार्थ एक ऐसे बॉक्स की तरह है जो छोटी छोटी गेंदों से खचाखच भरा हुआ है, इतनी कसकर कि गेंदें बस अपनी जगह पर कांप सकती हैं, हिल नहीं सकती। द्रव पदार्थ वो एक ऐसा बॉक्स है जिसमें उतनी ही गेंदें हैं पर थोड़ी ढीली ढाली हैं, तो वो एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, घूम फिर सकती हैं। और गैस गैस तो एक बहुत बड़े खाली कमरे में बस कुछ गेंदें हैं जो पूरी आज़ादी से हर तरफ उछल कूद रही हैं। बस कणों की यही पैकिंग उनके सारे गुण तय कर देती है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, पदार्थ की अवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि उसके कण एक दूसरे के कितने पास हैं और उनमें कितनी हलचल हो रही है। अच्छा, तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये अवस्थाएं हमेशा ऐसी ही रहती हैं या ये एक दूसरे में बदल भी सकती हैं? इसका जवाब छिपा है गर्मी में, यानी ऊष्मा ऊर्जा में। पानी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ना? जैसे जैसे हम बर्फ को गर्मी देते हैं, उसके शांत बैठे कणों में हलचल बढ़ जाती है और वो पिघलकर पानी बन जाते हैं। और गर्मी देते जाओ तो ये कण इतने बेचैन हो जाते हैं कि वो पानी की सतह छोड़कर भाप यानी गैस बनकर उड़ जाते हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलता है उसे गलनांक कहते हैं और जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे क्वथनांक। वैसे वैज्ञानिक माप के लिए केल्विन स्केल का इस्तेमाल होता है। इस स्केल पर बर्फ का गलनांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है। और ठीक वैसे ही पानी का क्वथनांक, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल पर 373 के बराबर होता है। लेकिन रुकिए, क्या अवस्था में बदलाव सिर्फ उबालने या पिघलाने से ही होता है? जी नहीं, 2 और बड़ी दिलचस्प प्रक्रियाएं हैं: वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण ये वो प्रक्रिया है जब कोई द्रव बिना उबाले ही किसी भी तापमान पर धीरे धीरे गैस में बदलता रहता है। ये सिर्फ सतह पर होता है, जहां कुछ कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो आजाद होकर उड़ सके। और लीजिए, यहीं हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब भी छिपा है। जब तेज हवा चलती है तो वो कपड़े की सतह से भाप बनकर उड़े हुए पानी के कणों को अपने साथ उड़ा ले जाती है। इससे नीचे के और कणों को भाप बनने की जगह मिल जाती है और बस इसी वजह से हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जाहिर है, सतह जितनी फैली होगी, तापमान जितना ज्यादा होगा और हवा में नमी जितनी कम होगी, कपड़े उतनी तेजी से सूखेंगे। और हाँ, एक और मजेदार बात, जब वाष्पीकरण होता है तो ये उड़ने वाले कण अपने आसपास से गर्मी खींच लेते हैं। यही वजह है कि जब हमारी त्वचा से पसीना सूखता है या हम नेल पेंट रिमूवर लगाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। अब बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। ये एक बड़ा ही अनोखा बदलाव है, जहां कोई ठोस चीज बिना पानी बने सीधे गैस में बदल जाती है। वो लिक्विड वाली स्टेज को पूरी तरह से स्किप कर देती है। इसका सबसे आम उदाहरण है हमारे घरों में मिलने वाली नेफ्थलीन या कपूर की गोलियां। हम उन्हें कपड़ों में रखते हैं और कुछ समय बाद वो छोटी होती होती गायब हो जाती हैं। वो कहीं जाती नहीं, बस ठोस से सीधे गैस में बदल जाती हैं और पीछे रह जाती हैं बस उनकी महक। तो क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? क्या सिर्फ ठोस, द्रव और गैस ही सब कुछ हैं? बिल्कुल नहीं। विज्ञान ने पदार्थ की और भी अवस्थाओं की खोज की है।
इनमें से दो हैं प्लाज्मा और बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये एक सुपर एनर्जेटिक गैस है जो हमारे सूरज और तारों में पाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट तब बनता है जब पदार्थ को बहुत ज्यादा, मतलब लगभग 0 तापमान तक ठंडा कर दिया जाता है, जहां सारे कण मिलकर एक सुपर कण जैसा बर्ताव करने लगते हैं। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को बड़े साफ तरीके से दिखाता है। पदार्थ की अवस्था का सीधा सीधा लेना देना उसके कणों की ऊर्जा से है। ठोस में सबसे कम ऊर्जा, द्रव में उससे ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। तो चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, हर पदार्थ छोटे हिलते डुलते कणों से बना है। दूसरी, इन कणों की पैकिंग और ऊर्जा ही ये तय करती है कि वो ठोस है, द्रव है या गैस। तीसरी, गर्मी देने या लेने से ये अवस्थाएं बदल सकती हैं। चौथी, वाष्पीकरण एक सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिससे ठंडक महसूस होती है। और पांचवी, कुछ ठोस पदार्थ बिना द्रव बने सीधे गैस में भी बदल सकते हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर पृथ्वी पर हमें ठोस, द्रव और गैस देखने को मिलते हैं, तो वो कौन सी सुपर हॉट अवस्था है जो हमारे सूरज और अरबों खरबों तारों को इतनी जबरदस्त शक्ति देती है? जी हां, जवाब प्लाज्मा में छिपा है। इसके बारे में और जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा।